नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 20 अगस्त 2023 का आपका प्रथम पालिका यानी कि पेपर 1 जो होता है वो संपन्न हो चुका है और मेरे पास जो है इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। बुकलेट सीरीज बी यहाँ पर है, जिसके अनुसार हम आपको सॉल्यूशन देंगे और इसमें आपके जो क्वेश्चंस है, हो सकता है कि आपकी सीरीज अलग हो तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी ऊपर नीचे किए गए हैं। तो प्रत्येक अभ्यर्थी क्वेश्चन को सुने और उसके बाद जो है अपना क्वेश्चन मैच करे और ऑप्शंस भी उसमें ध्यान से देख ले। आपका ऑप्शन जो है दूसरा हो सकता है आपकी बुकलेट के अनुसार। तो यहाँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला जो आपका प्रथम पार्ट है उससे हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो मेरी सीरीज के अनुसार है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ए, शिक्षार्थियों के बीच समलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसके बाद कारण आर दिया है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं। सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है, यानी कि प्राइमरी जो लक्ष्य है वो कौन सा है। सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको सही आंसर के रूप में लगाना है। सभी दोस्त जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है इस पेपर के सभी पार्टों का सॉल्यूशन बड़े आसानी से दिया जाएगा और यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर करके बता सकते हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट वाला जो ऑप्शन है वो तीसरा है और सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो नहीं देती है इस क्वेश्चन को अच्छा बनाता है और पहला ही ऑप्शन इसमें होगा गैर प्रासंगिकरण, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है। प्रथम ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो ये जो बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन और कारण के रूप में कथन ए है, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी संलग्नता के साथ हो। कारण दिया गया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकर्मी सहयोग चौथा ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार देखिएगा, सीटेट में लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन जो है हमेशा से ही 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इस पेपर में भी आपको वही देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है आंतरिक वाक के बारे में पूछा गया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो ये है आपकी जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो रिक्त स्थान होंगे उसमें आएगा आपका प्राथमिक और माध्यमिक, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर के रूप में होगा।
देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक क्वेश्चन आ चुका है और इसमें भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो भाषा से संबंधित पहला ही आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे को आमतौर पर मानते हैं और लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों में व्यवहार करना चाहिए। तो यह है पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है और आंसर वही आपका चौथा होगा। दोनों ही सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। किस आयु में बच्चों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिससे शब्दों का खेल शामिल हो? तो कम से कम ये जो आयु रखी जाती है, तो इसमें कम से कम में 1 वर्ष का बच्चा तो बोल भी नहीं पाता है ठीक तरीके से, तो 3 वर्ष इसके लिए सही आंसर होगा। कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, किस नारीवादी दृष्टिकोण से? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संकीर्णात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरे की अपेक्षा की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो केंद्रीयन यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम है जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? संवर्धन इसको बोला जाता है। डिस्ग्राफिया एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई होती है। तो ग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चंस दिक्कत होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं और दूसरा इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं को दिशा में काम कर सकते हैं उन्हें चाहिए। तो सही आंसर के लिए आपको चौथा ऑप्शन चुनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतर्व्यक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से स्वैलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार सही आंसर होगा। कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो सही आंसर होगा स्विमिंग यानी कि तैरना। भौतिक वृद्धि और विकास सिद्धांतों का पालन करता है। सही आंसर दूसरा ऑप्शन होगा समीपस्थ, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच, जबकि माध्यमिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्म केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्न में 28 क्वेश्चन है जिसमें कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मैं परीक्षा में फेल होगा क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो दोस्तों, बाल विकास के पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है अगले पार्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसमें पूरा का पूरा पेपर आपका हल होगा। तो सभी लोग जो है कमेंट्स कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चंस का आंसर के लिए हम बहुत जल्दी आपके पास हैं। तो यहाँ पर अभी कथन दिया गया है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के उपयुक्त माना जाता है। इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों, सभी का 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से मिल गया है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।